अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दें। मैं एक ऐसी कहानी की तलाश में हूँ जो इसरार से भरपूर हो, जो ना सिर्फ अपने पढ़ने वालों को चौंका दे बल्कि उस कहानी का अंजाम भी चौंकने पर मजबूर कर दे। शेराम अपने दोस्त जैन के साथ पार्क में जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ते हुए बोला। शेराम एक लिखारी था। इस बार वो एक ऐसी पुरस्कार कहानी की तलाश में था जो लोगों को चौंकने पर मजबूर कर दे। मैं अगर कहूँ मेरे पास है एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप और आपके कायरीन ज़रूर चौंकेंगे। लड़की की आवाज़ पर वो दोनों ही बेसाख्ता पलट कर उस लड़की को देखने लगे। वो लड़की निहायत हसीन थी। माजरत चाहती हूँ, आप दोनों की गुफ्तगू मेरी समातों में पड़ी तो बोले बिना ना रह सकी। वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैं तो खुद ऐसी कहानी की तलाश में हूँ। शेराम बेसाख्ता खुश होते हुए बोला। जैन उसे आंखों ही आंखों में इशारा करने लगा कि चल भाई, तेरा तो हो गया काम, मिल गई कहानी तुझे। मैं कल इसी जगह आपका इंतज़ार करूंगी, शाम 5 बजे। कहानी काफ़ी तवील है, वक्त लग जाएगा सुनाते हुए। वो बोली, कोई बात नहीं, कल तो इतवार है, मेरे ऑफिस का ऑफ होगा, मुझे कोई मसला नहीं। शेराम कल आने की हामी भरते हुए बोला। वो खुश था कि कहानी खुद चलकर उसके पास आ गई थी। शेराम आज मुकर्ररा वक्त पर ठीक शाम 5 बजे पार्क में मौजूद था। उसे थोड़े ही फासले पर वो बेंच पर बैठी नज़र आई। वो मुस्कुराते हुए उसके बराबर आकर बैठ गया। ये कहानी मेरी दोस्त की है जिसका नाम रोशनी है। वो आहिस्ता आहिस्ता माजी के औराक पलटते हुए बोली। वो दिलचस्पी से सुनने लगा। वो वाकई में रोशनी की मान थी जो अपनों के इर्द गिर्द अपनी मोहब्बत से रोशनी बिखेरे हुए थी। उसका ताल्लुक़ एक ऊंचे घराने से था। वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी जो एक निजी यूनिवर्सिटी से फाइन आर्टिस्ट में मास्टर्स कर रही थी। रंगों से खेलना रोशनी नजीब का इश्क था। वो अक्सर कहा करती थी, अगर गौर करो तो दुनिया भी रंगों जैसी हसीन है। मम्मा, हम यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स मरी ट्रिप पर जा रहे हैं। नाश्ते की टेबल पर वो बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, इस तरह से तुम्हारा शौक़ भी पूरा होगा हसीन मनाजिर को अपने कैनूस पर उतारने का। सबात बेगम खुश होते हुए बोली, पापा आप मेरी टिकट्स करवा दीजिएगा। वो बाप से बोली, ओके बेटा, मैं करा दूंगा। नजीब साहब अपनी इकलौती बेटी को मोहब्बत बरसाती निगाहों से देखते हुए बोले। वो ऑफिस जाने के लिए खड़े हो गए। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। सबात बेगम जिम जाने के लिए खड़े होते हुए बोली, और रात में लेट आऊँगी। मिसेस हशाम के घर आज पार्टी है। बेटी के गाल पर बूसा देते हुए वो खुदा हाफिज कहते हुए निकल गईं। रोशनी अपने घर में आकर तहज़ीब को काल मिलाने लगी। तहज़ीब उसकी वाहिद बेस्ट फ्रेंड थी जिससे वो सारी बातें करती थी। हेलो, कैसी हो डियर? तहज़ीब उसकी आवाज़ सुनकर मोहब्बत से बोली, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। रोशनी के शौकी से बोलने पर तहज़ीब हंस दी। बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें कि रोशनी ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत ही हसीन है। तहज़ीब फराख दिली से अपनी बेस्ट फ्रेंड की तारीफ़ करते हुए बोली। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा सुनो, मैंने पापा से बोला है टिकट्स का इंतज़ाम हो जाए तो फिर मैं तुमको बताती हूँ। रोशनी बोली, यार कितना मज़ा आएगा ना? तहज़ीब पुरजोश लहजे में बोली। हाँ, मज़ा तो बहुत आएगा, रोशनी उसकी बात पर बोली। अगले हफ्ते रोशनी अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ मरी में थी। ये 6 लड़कियों का ग्रुप था, मगर रोशनी और तहज़ीब ही हर जगह साथ होती थी। रोशनी वैसे भी काफ़ी मगरूर मशहूर थी और वो मिजाज की थी भी अलग थलग सी, तो वो दोनों वहाँ भी सबसे अलग ही थी। होटल में जो कमरा लिया था उसमें भी बस वो ही दोनों थी। यार क्या ठंड है, लहाफ में दुबकी। रोशनी कमरे की खिड़की से बाहर होती बर्फबारी का नज़ारा करते हुए बोली। हाँ यार,
मेरा तो कसम से बुरा हाल है। तहजीब दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए बोली। उसके कांपने पर रोशनी ज़ोर से हंस दी। चलो बाहर चलते हैं। बाहर का नज़ारा करते हुए रोशनी मचल गई। ना बाबा, मैं नहीं जा रही, इतनी ठंड हो रही है। वैसे भी अब वक्त देखो, बहुत रात हो गई है। तहजीब साफ इनकार करते हुए बोली। उसकी बात पर रोशनी पूरा सा मुँह बनाकर बाहर देखने लगी। अब ऐसे मुंह नहीं बनाओ, देखो ना रात हो गई है, कोई भी नहीं होगा इस वक्त। तहजीब उसको प्यार से समझाते हुए बोली। थोड़ी ही देर बाद दोनों बातें करते करते सो गईं। रात के किसी पैर रोशनी की आंख खुली। उसने दोबारा सोने की कोशिश की मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो काफ़ी देर तक करवट बदलती रही, फिर उठकर बैठ गई। तहजीब बेखबर सो रही थी। रोशनी उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। सर्द हवा के थपेड़े उसे अपने मुंह पर पड़ते महसूस हुए। इतनी यख बस्ता ठंड में उसके दांत बजने लगे। वो टेरिस में आकर खड़ी होकर नीचे झांकने लगी। चारों खामोशी थी। पता नहीं क्या वक्त हो रहा था। रोशनी सोचने लगी कि उसकी निगाह सामने रोड की तरफ दरख्त के नीचे बैठे एक वजूद पर पड़ी जो सर झुकाए गिटार बजा रहा था। इतनी सख्त सर्दी में यहाँ कौन पागल बैठा है, वो सोचने लगी। और फिर उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ रहे थे और थोड़ी देर बाद वो उसके सामने खड़ी थी। वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गिटार बजा रहा था। हेलो मिस्टर, रोशनी ज़रा सा झुककर बोली। उसकी आवाज़ पर वह सर उठाकर उसको देखने लगा। रोशनी का दिल उसकी सैर अंगेज़ आंखों में डूब सा गया। वो यकटक उसकी आंखों में देखे जा रही थी। मेरा नाम रोशनी नजीब है और आपका नाम? वो खामोशी से सर झुकाए मगन अंदाज में गिटार बजा रहा था। हेलो मिस्टर, वो उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए बोली। रोमान नाम है मेरा, वो धीरे से बोला। ओके गुड, मैं यहाँ अपनी दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ। वो सामने होटल में ठहरी हुई हूँ। वो हाथ के इशारे से होटल दिखाते हुए बोली। उसको खामोश देखकर वो जज़्बज़ सी हो गई थी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। उसको अपना यहाँ खड़ा होना बेमकसद लगा। वो हाथ हिलाते हुए पलट गई। होटल आकर वो कमरे में लेट गई और थोड़ी ही देर बाद नींद की गहरी वादियों में उतर गई। सुबह उनका पूरा ग्रुप घूमने निकल गया। वो तहजीब सब से हटकर 7 माइल रोड पर आइसक्रीम खाते हुए चल रहे थे। अपने से थोड़े फासले पर आगे रोमान को देखकर रोशनी ज़ोर से बोली। रोमान, ओ आप कैसी हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला। तहजीब हैरानी से दोनों को देखने लगी। दोनों के अंदाज से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वैसे मैंने आपके होटल में स्टे किया है, रोमान हंसकर बोला। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, वो खुशी का इज़हार करते हुए बोली। चलिए आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी, रोशनी बोली और वो खुदा हाफिज़ कहता हुआ आगे बढ़ गया। तहजीब जोमानी अंदाज में रोशनी को देखने लगी। क्या चक्कर है ये रोशनी की बच्ची? जवाब में रोशनी उसे कल रात वाली बात बताने लगी। एक तो तुम भी ना, इतनी रात को जाने की क्या ज़रूरत थी, वो उसको डांटते हुए बोली। रोशनी उसकी बात पर डटाई से हंस दी और फिर रोमान और रोशनी बहुत तेज़ी से एक दूसरे के करीब आ गए और इसमें ज़्यादा हाथ रोशनी का ही था। रोशनी को जिसकी तलाश थी वो उसे मिल गया था। रोमान, आप यहाँ अपने किसी दोस्त के साथ हैं क्या? वो दोनों उस वक्त होटल में बैठे थे। नहीं, मुझे तन्हाई अच्छी लगती है लैला। उसकी बात पर वो चौंक कर उसको देखने लगी। लैला? कौन लैला? सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, वो मेरी फ्रेंड का नाम है। उसकी बात पर रोशनी सर हिलाकर रह गई। ज़िंदगी को बेहद हसीन लगने लगी थी। पता है मुझे, जैसे इंसान की तलाश थी रोमान, बिल्कुल वैसा ही है, वो तहजीब को खुश होते हुए बताने लगी। तहजीब अपनी दोस्त की खुशी में बेहद खुश थी। उसे भी रोमान अच्छा लगा था। यार एक बात है, ये तुम्हारे रोमान साहब आदम बेजार अकेले ही आ गए मरी घूमने। तहजीब के बोलने पर वो हंस दी। ऐसा लगा किसी ने ज़ोर से उनके कमरे की खिड़की पर हाथ मारा हो। दोनों एकदम चौंक कर खिड़की की जानिब देखने लगी मगर वहाँ कोई भी न था। उसकी निगाह घड़ी पर पड़ी। रात के 2 बज रहे थे।
हो सकता है कोई जानवर हो। रोशनी तहजीब को मुतमईन करते हुए बोली। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, फिर कोई दरवाज़ा नॉक करने लगा तो दोनों ही सहम कर एक दूसरे को देखने लगी। खोलना मत दरवाज़ा, तहजीब डरते हुए बोली। रात की आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह जाकर आंख लगी। दूसरे दिन वो रोमान से मिली तो कल रात में होने वाली रोदाद उसको सुनाने लगी। वो सुनकर खूब हंसा। रोशनी उसके मजाक उड़ाने पर बुरा मान गई। अरे यार, तुमको तंग कर रहा हूँ, वो उसको मनाते हुए बोला। अगली 2-3 रातें ठीक गुजरी, मगर एक रात वो दोनों इसी तरह एक ही बेड पर बैठी हंसी मजाक कर रही थी कि बाकायदा उन्होंने अपने साथ निस्वानी आवाज़ सुनी। दोनों डरकर उस आवाज़ पर खौफजदा हो गई थी। थोड़ी देर बाद बाकायदा उस लड़की के हंसने की आवाज़ें सिसकियों में तब्दील हो गई थी। बड़ी दर्दनाक सिसकियाँ थीं। वो दोनों डरकर एक दूसरे से लिपट गई और दोनों ने फैसला कर लिया कि सुबह कमरा चेंज करेंगी मैनेजर से बोलकर। मगर सुबह बात करने पर पता चला कि कोई भी कमरा उस वक्त खाली ना था और बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा थी कि सारे रास्ते बंद थे। इतनी चुप क्यों हो? रोशनी को चुप देखकर वो बोला। फिर वो कल रात होने वाली बात बताने लगी। वैसे उस कमरे के बारे में एक कहानी सुनी हुई है। रोमान के कहने पर वो चौंकी। कैसी कहानी? मुझे भी सुनाओ। यही कि यहाँ घूमने एक लड़की आई थी अपने दोस्तों के साथ और यहाँ पर एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई। वो भी अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। दोनों रोज़ मिलने लगे थे। उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। दोनों के दरमियान शादी के वादे हुए और दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को भी बता दिया। उनको भी कोई एतराज़ न था, मगर रास्ते में गाड़ी में जाते हुए लेट स्लाइडिंग के नतीजे में दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए थे और वो लड़की उसी कमरे में ठहरी हुई थी जिसमें तुम हो। उसके बताने पर रोशनी अफसरदगा हुई और थोड़ा डर भी महसूस हुआ। रोशनी को यहाँ मरी आए 1 माह हो गया था। उसकी यूनिवर्सिटी खुलने वाली थी। उसका जाने का बिल्कुल दिल न था, मगर मजबूर थी। उसको वापस जाना ही था। पता ही ना लगा तुम्हारे साथ किस तरह 1 माह बीता, रोमान अफसरदगी से बोला था। उसकी बात पर रोशनी मुश्किल अपने आंसू रोके उसको देख रही थी। मैं तुमको मिस करूँगी रोमान, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। मेरे घर आओगे ना मिलने? वो बहुत आज से रोमान से पूछने लगी। मैंने मम्मा को तुम्हारे बारे में बताया है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया और वो वापस आ गई। वो बहुत गुमसी हो गई थी वापस आकर। तहजीब जानती थी कि उसकी दोस्त क्यों गुमसुम सी है। वो अपना दिल वहीं रोमान के पास छोड़ आई थी। उसने रोमान के नंबर पर रब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर उसका सेल ऑफ जा रहा था। इसी दौरान उनके इम्तिहानात शुरू हो गए तो वो उसमें मसरूफ़ हो गई, मगर उसका दिमाग रोमान में अटका रहा। सबात बेगम भी बड़ी परेशान थी बेटी की बेचैनी से। बखूबी वाकिफ़ थी, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इम्तिहानात के बाद तहजीब पुलिस मेरे साथ मरी चलना। वो यूनिवर्सिटी कैफ़े में परेशान सी बैठी उससे बोली। तुम परेशान हो ना, ज़रूर चलेंगे। तहजीब खुद फिक्रमंद थी कि रोमान का सेल ऑफ है, वो गया कहाँ आखिर। और इम्तिहानात होते ही वो दोनों मरी के लिए रवाना हो गईं। वहाँ जाकर भी उसने उसको कॉल की, मगर सेल ऑफ जा रहा था। होटल के मैनेजर से पूछते हैं। तहजीब के कहने पर वो दोनों उसी होटल में आ गईं जहाँ वो दोनों 1 माह ठहरी थी। होटल का मैनेजर उनको देखकर ही पहचान गया और मुस्कुराते हुए बोला, जी मैडम, वो जो आपके होटल में एक लड़का रोमान ठहरा था, उसके बारे में पूछना था कि क्या वो है अभी या चला गया। मैनेजर उसकी बात पर रजिस्टर खोल कर देखने लगा। सॉरी मैम, रोमान नाम का तो कोई लड़का नहीं था। अरे नहीं, प्लीज़ आप ठीक से चेक करें। रोमान नाम का लड़का था आपके होटल में, पूरे 1 माह ठहरा है। तहजीब के बोलने पर वो कहने लगा, हमारे पास रिकॉर्ड होता है, इस नाम का कोई नहीं आया हमारे पास। मैनेजर की बात पर दोनों उलझन भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगीं। फिर रोशनी ने फैसला किया कि वो जब तक रोमान का पता नहीं लगा लेती वो यहाँ से नहीं जाएगी। तहजीब भी उसके साथ थी।
और वो भी दुआ कर रही थी कि रोमान का पता चल जाए, क्योंकि रोशनी की हालत पागलों जैसी हो रही थी। उसने उसकी 1 माह में रोमान से सदियों जैसी मोहब्बत कर ली थी। उसकी मतलाशी निगाहें रोमान की तलाश में भटकती रहती थीं। तहज़ीब का दिल दुख रहा था। उसको इस हालत में देखकर अपने पीछे एक लड़के और लड़की की आवाज़ पर वो दोनों बेसाख्ता पलटी। वो दोनों क्यों न उसको देखकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वो लड़का रोशनी के करीब आकर बोला, ये रोमान है ना? उसके कहने पर रोशनी तेज़ी से सर इस बात में हिलाने लगी। आप जानते हैं इसे? जी, वो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। मेरा नाम अज़हर है और ये मेरी वाइफ शांजा है। ये भी हमारे साथ पढ़ती थी। रोमान कहाँ है? मैं पिछले 15 दिनों से बहुत परेशान हूँ। उसका सेल फ़ोन भी ऑफ जा रहा है। अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैनेजर बोलता है कि यहाँ पर कोई रोमान नाम का लड़का नहीं था। हालांकि 1 माह वो इनके होटल में ठहरा है। रोशनी अपने आंसुओं को रोकते हुए जल्दी जल्दी बोली। अज़हर और शांजा उसकी बात पर हैरानी से उसको देख रहे थे। आप इसकी बात कर रही हैं? अज़हर सेल फ़ोन से उसकी तस्वीर दिखाते हुए बोला। जी, मैं इसी की बात कर रही हूँ, रोशनी बोली। आप नंबर बताएं जो रोमान ने आपको दिया था। वो नंबर बताने लगी जो रोमान का ही था। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? तहज़ीब उन दोनों के तासुरात अजीब से लगे। रोमान की डेथ तो आज से 3 साल पहले हो गई थी। अज़हर के बोलने पर रोशनी को बहुत ज़ोर से चक्कर आए कि पास खड़ी तहज़ीब ने उसे पकड़ा। हम सब दोस्त आज से 3 साल पहले मरी घूमने आए थे। यहाँ पर उसकी मुलाकात लैला से हुई। वो भी अपनी दोस्तों के साथ आई हुई थी। उस कमरे में ठहरी हुई थी। अज़हर उस कमरे की जानिब इशारा करते हुए बोला जहाँ वो दोनों पहले ही ठहरी थी और अब भी। दोनों यहीं मिले थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, मगर लेट स्लाइडिंग ने दोनों की जान ले ली। वो नम आँखों से बताने लगा। उसके साथ खड़ी शांजा भी अब नहायत अफसरदा थी। तहज़ीब बेयकीनी से सब सुन रही थी, जबकि रोशनी बुत की मान खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपकी मुलाकात अब रोमान से कैसे हुई, जिसको इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो चुके हैं। वो उसकी गैर होती हालत पर बेयकीनी से बोला। काफ़ी रात बीत गई थी, मगर वो कमरे के बेड पर एक ही पोजीशन में बैठी थी। उसने ना कुछ खाया पिया था, बस वो बेजान जिस्म से खामोश साख सी बैठी थी। रोशनी, सो जाओ मेरी जान थोड़ी देर के लिए। तहज़ीब अपने आंसू साफ करती हुई उसका हाथ पकड़कर बोली, मगर रोशनी सामने खिड़की की तरफ देख रही थी, जहाँ सफ़ेद होला नज़र आ रहा था। तहज़ीब भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगी कि रोशनी उससे अपना हाथ छुड़ाकर मैगानगी के अंदाज में कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। तहज़ीब भी उसके पीछे भाग गई। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? रोशनी सिसकते हुए बोली। थोड़े ही फासले पर रोमान खड़ा था। उस रात तुम आई थी मेरे पास, रोमान धीरे से बोला। मैंने बहुत चाहा तुमसे फासला रखूं, मगर तुमसे मुझे मोहब्बत हो गई, वो धीरे से बोला। रोशनी फूट फूट कर रो दी। मैं क्यों जीऊँ? मैं भी मर जाती हूँ ना, वो रोते हुए बोली। तुम ऐसा नहीं करोगी? क्यों ना करूँ मैं ऐसा? एक मरे हुए इंसान से मुझे इश्क हो गया, और अब वो इश्क भी ऐसा जो लाहासिल हो। मैं क्या करूँगी? वो हिचकियों से रोते हुए बोली। तहज़ीब भी रो रही थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ रोशनी, मगर तुम अपनी ज़िंदगी यूँ नहीं गंवाओगी। कितनी अजीब बात है ना कि मुझे मरने के बाद भी किसी से मोहब्बत हुई, रोमान बोला, और थोड़ी देर बाद उसका वजूद धुआं बनकर गायब हो गया। तहज़ीब उसके बेहाल होते वजूद को बमुश्किल सहारा देकर अंदर कमरे में ले आई। शेराम चौंक कर उसको देखने लगा, जैसे वो बोलते बोलते थक सी गई हो। फिर क्या हुआ? वो धीरे से बोला। रात काफ़ी हो गई है, वो बोली। उसकी बात पर वो पार्क में उतरते सन्नाटे को देखते हुए इस बात में सर हिलाने लगा। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, बाकी कल सुनाऊंगी, वो खड़ी होते हुए बोली। वो भी उसके साथ चलता हुआ पार्क से बाहर आ गया। गली के कोने पर पहुंचकर वो रुक गई। कल शाम उधर आ जाना, बाकी की कहानी सुनने, वो गेट के जानिब इशारा करते हुए बोली, और वो सर हिलाता हुआ खुदा हाफिज़ कहता आगे बढ़ गया।
दूसरे दिन वो तहजीब के दरवाजे के आगे खड़ा था। चौकीदार उसे अंदर ले गया। वो आगे की कहानी सुनने के लिए मुतजस्सिस था। वो ड्राइंग रूम में बैठा दीवार पर निस्ब तस्वीर को देखने लगा। उस तस्वीर में तहजीब और उसके साथ जो लड़की खड़ी थी, यकीनन वो रोशनी थी। वो अंदाज़ा लगाने लगा। आहट पर चौंक कर उसने दरवाजे से अंदर आते वजूद को देखा। जी, आपको मुझसे मिलना था, आने वाला वजूद बोला। आप रोशनी हैं? शहराम बोला। नहीं, मेरा नाम तहजीब है। रोशनी मेरी दोस्त का नाम है। ये है रोशनी। वो तस्वीर में साथ खड़ी लड़की की जानिब इशारा करते हुए बोली। ओ अच्छा, कल रोशनी ने बोला था कि इधर आ जाइएगा। मैं समझा कि ये रोशनी का घर है और उन्होंने बोला था कि मैं अपनी दोस्त की कहानी सुना रही हूँ, तो मैं समझा वो तहजीब है। और उन्होंने मुझे ये क्यों बोला कि वो अपनी दोस्त की कहानी सुना रही हैं? वो हैरानी से बोला। शेराम की बात पर तहजीब उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसकी दिमागी हालत पर शोभा हो गया हो। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो बोली। जी क्या मतलब? उन्होंने मुझे खुद अपनी कहानी सुनाई है और वो उसको कल सुनाई हुई कहानी बताने लगा। तहजीब सर पकड़ कर बैठ गई। मिस आर यू ओके? वो तशवीश से बोला। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोशनी को तो मरे हुए 1 साल हो गया। अब के उछलने की बारी शेराम की थी। वाट? वो उछल कर रह गया। खौफ की सर्द लहर शेराम के पूरे वजूद में दौड़ गई थी। रोशनी को मैंने अपने साथ उस रात कमरे में ले आई थी। उसकी हालत बहुत अबतर हो थी कि रात के कोई 4 बजे होंगे। कमरे में सिसकियां गूंजने लगी। अचानक एक लड़की का वजूद हमारे सामने नमूदार हुआ। मैं लैला हूँ, रोमान की मोहब्बत, मगर अब मेरी मोहब्बत में शराकतदारी के लिए तुम आ गई हो रोशनी। वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। वो लड़की सिसकते हुए बोली। पर कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारी इस मोहब्बत का। रोमान को तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगी। कहने के साथ ही वो गायब हो गई थी और फिर वो पूरी रात हमने जागते हुए गुजारी। दूसरी शाम में रोशनी को लेकर अपने साथ ज़बरदस्ती सैर के लिए बाहर आ निकली। अगर मुझे खबर होती कि ये सब हो जाएगा तो उस शाम में कभी उसको अपने साथ चलने के लिए मजबूर ना करती। मैं और वो एक पहाड़ी पर खड़े बातें कर रहे थे कि वो बोली, मैंने एक ऐसे इंसान से इश्क किया है जिसका वजूद दुनिया में था ही नहीं। और मैं सोचती हूँ तो डर नहीं लगता, बल्कि दिल चाहता है वो मेरे पास आ जाए हमेशा के लिए, या फिर मैं चली जाऊँ या मुझे ले जाए अपने साथ। वो बहुत गुमसुम सी कैफियत में बोल रही थी। वो मजबूर है पर मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं खुद तो जा सकती हूँ ना उसके पास। मैं खौफज़दा निगाहों से उसको देख रही थी, मगर उसके अगले इक़दाम से मेरी चीखों से मरी की वादियाँ गूंज उठी। वो उस पहाड़ी से कूदकर जान दे चुकी थी और मैं सदमे की कैफियत में खड़ी रह गई। मैं रात गाड़ी में वापस जा रही थी तो मरी रोड के उस दरख्त के नीचे जहाँ पहली बार रोशनी रोमान से मिली थी, उधर रोशनी और रोमान साथ साथ थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस दरख्त के नीचे बैठे थे। कितनी अजीब बात है, रोमान मरा लैला के साथ था मगर था रोशनी के साथ। वो ज़िंदगी में लैला से मोहब्बत करता था मगर मरने के बाद उसने रोशनी से इश्क किया था। ये सवाल मुझे बेचैन करता है कि ज़िंदगी में जब उसने लैला से मोहब्बत की तो मरने के बाद वो रोशनी के साथ क्यों नज़र आया। बहुत से लोगों से सुना है कि आज भी मरी में अक्सर रातों में रोमान और रोशनी एक दूजे का हाथ थामे चहलकदमी करते नज़र आते हैं। तहजीब कहते कहते चुप सी हो गई। रोशनी शायद चाहती होगी कि आप उसकी कहानी लिखें, इसलिए वो कल आपसे मिली होगी। शेराम बिल्कुल खामोश बैठा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मेरी एक ही दोस्त थी वो। उसके बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मगर आपको एक बात बताऊँ, मैं अब भी किसी मुश्किल में गिरफ़्तार होती हूँ तो वो मेरे पास होती है। वो मर गई है। तहजीब उदासी से बोली। सॉरी, चाय का तो मैंने पूछा ही नहीं, चाय बनवाती हूँ आपके लिए। वो खड़े होते हुए बोली। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बस चलूँगा, मुझे देर हो रही है। वो शुक्रिया अदा करते हुए बाहर निकल आया
और गाड़ी चलाते हुए कहानी के बारे में ही सोच रहा था कि सामने आती काली स्याह चादर ओढ़े एक औरत के इशारे करने पर उसने गाड़ी रोक दी। वो औरत दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठ गई। कहाँ जाना है आपने? शेराम पलटकर पूछने लगा। उस औरत ने चादर से निकाब किया हुआ था। बस थोड़ा आगे जाना है, वो धीमे से बोली। वो खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। वो थोड़ी देर बाद बोली, बस यहाँ रोक दें। उसने गाड़ी रोक दी। शुक्रिया शेराम साहब। वो अपना नाम सुनकर चौंका। कहानी पढ़ने वालों को ये बात ज़रूर बताइएगा कि रोमान लैला के साथ इसलिए नहीं था क्योंकि लैला लालची फितरत की लड़की थी। जब रोमान और लैला रास्ते में जा रहे थे तो रोमान के दोस्त अली की कॉल आई कि लैला सिर्फ तुम्हारी दौलत की हवस में शादी करना चाहती है, क्योंकि अली की बहन लैला की दोस्त थी और उसने अली को बताया था। मगर वक्त ने रोमान को कुछ पूछने की मोहलत ना दी और लेट स्लाइडिंग में दोनों ही जान से हाथ धो बैठे। लैला की मोहब्बत में मतलब था, लालच थी, जबकि रोशनी की मोहब्बत तो बिला गर्ज थी। उसने रोमान से सच्चा इश्क किया था और जब उसको खबर हुई कि रोमान का तो ज़िंदा वजूद था ही नहीं तो उसने जान दे दी। ये वजह है कि रोमान ने लैला को नहीं रोशनी को चुना, क्योंकि रोमान को भी रोशनी से इश्क हो गया था। आपको कैसे पता ये सब? वो चौंकता हुआ बोला। मगर शेराम की बात पर वो उतरकर सामने की तरफ बढ़ गई जहाँ एक लड़का खड़ा था और उस लड़के तक पहुंचकर दोनों वजूद धुआं बनकर हवा में तैलील हो गए। शेराम सर पकड़कर बैठ गया। आपके पास भी अगर इस तरह के खौफनाक वाक़यात हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल पर शेयर कीजिए। शुक्रिया।